हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं 9th क्लास के चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की। और इस चैप्टर का आज लेक्चर नंबर 1 है, मतलब इसकी हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। आसान सा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला पता है किसी भी सॉलिड का सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालने का, तो सिंपली वो फॉर्मूला लिखना है, उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है, सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर तैयार हो गया। तो इतना आसान होने वाला है। लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर सचमुच में क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि आसान हैं, एनसीईआरटी के हैं, एक्स्ट्रा बुक्स के हैं, या फिर वो सारे के सारे क्वेश्चंस जिसमें सचमुच में सोचने की जरूरत है, सारे ही क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब जब चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, तो सबसे पहले तो भाई हम लोग बात करें तो सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम कैसी फिगर्स का निकाला जाता है। तो बेसिकली ये निकाला जाता है सॉलिड्स का। ठीक है, अब सॉलिड्स की बात चलिए तो भाई हमें पता होना चाहिए सॉलिड्स बोलते किसको है। तो भाई सॉलिड किसको बोला जाता है? तो सॉलिड इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट होता है? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर लेंथ होती है, ब्रेथ होती है या फिर हाइट होती है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि भैया ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका वॉल्यूम हो, जिसका सरफेस एरिया हो और जिसकी डेफिनेट शेप और साइज हो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग सॉलिड कह सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड समझ आया। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसकी डेफिनेट शेप एंड साइज होती है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और जिसका सरफेस एरिया भी होता है। आई थिंक सॉलिड समझ आ गया। अब सॉलिड समझ आ गया है तो हम लोगों को अब समझना है भाई टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में। तो अगर हम लोग टाइप्स की बातें करें तो बेसिकली हम लोग सॉलिड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहली कैटेगरी है उसमें रखे जाते हैं प्राइमरी सॉलिड्स, दूसरी कैटेगरी के अंदर हम लोग रखते हैं सेकेंडरी सॉलिड्स को, और थर्ड कैटेगरी के अंदर रखा जाता है नेस्टेड सॉलिड्स को। अब एक एक करके भाई इनके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। तो प्राइमरी सॉलिड किसको बोलते हैं? प्राइमरी सॉलिड्स आर बेसिक ज्योमेट्रिक सॉलिड्स दैट आर नॉट फॉर्म बाय कंबाइनिंग अदर सॉलिड्स, दे आर फंडामेंटल शेप्स इन ज्योमेट्री। तो भाई सब ऐसे सॉलिड्स जो कि दूसरे सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से नहीं बने होते हैं। बेसिकली सारे के सारे सॉलिड्स क्या होते हैं? फंडामेंटल शेप्स होती है ज्योमेट्री के अंदर। फंडामेंटल शेप्स कहने का मतलब क्या है? देखो अगर हम लोग ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में भाई हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब उन डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड्स को बनाने के लिए जिन सॉलिड्स का यूज किया जाता है वो सारे के सारे क्या होते हैं? आमतौर पे प्राइमरी सॉलिड्स होते हैं। भाई इन प्राइमरी सॉलिड्स का यूज करके ही हम लोग बाकी के सॉलिड्स को तैयार कर सकते हैं। तो भाई ये क्या हुए? ये फंडामेंटल शेप्स हुए। इस बाकी की शेप्स को तैयार करने के लिए इन सारे के सारे सॉलिड्स या शेप्स का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं क्यूब, स्फीयर हुआ, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, टेट्राहेड्रॉन या फिर क्यूबॉइड। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं भाई प्राइमरी सॉलिड्स के। ठीक है, जब प्राइमरी सॉलिड्स समझ आ गया तो अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी सॉलिड्स की। तो सेकेंडरी सॉलिड्स क्या होते हैं? सेकेंडरी सॉलिड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स शेप्स formed by combining, modifying और sectioning primary solids। तो भाई साहब वो सारे के सारे सॉलिड्स जो कि या तो प्राइमरी सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से बने, कंबाइन करने का मतलब ज्वाइन करा देना, या फिर उनके अंदर कुछ ऑल्ट्रेशंस कर दिए जाए, उनको मॉडिफाई कर दिया जाए। ठीक है, या फिर उनका कोई पार्ट कट या रिमूव कर दिया जाए। तो इस तरीके से नई शेप्स हमारे सामने तैयार हो जाएंगी। तो भैया इन्हीं शेप्स को या फिर इन्हीं सॉलिड्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी सॉलिड्स कह सकते हैं, क्योंकि या तो ये कंबाइन करके बने हैं, या फिर इनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, या फिर इनके अंदर कोई पार्ट वगैरह कट कर दिया गया है। ठीक है, तो आई थिंक समझ आया सेकेंडरी सॉलिड्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी किसका एग्जाम्पल है? सेकेंडरी सॉलिड का एग्जाम्पल है। फ्रस्टम, ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी भाई सेकेंडरी सॉलिड का एग्जाम्पल हुआ। और अगर हम लोग बाकी के एग्जाम्पल्स को देखें तो देखो अगर हम लोग एक कोन में हेमिस्फीयर को प्लस करना है तो क्या दिखता है? एक शेप निकल कर आती है आइसक्रीम की। ठीक है, नीचे क्या होता है? नीचे एक कोन होता है और ऊपर भाई एक हेमिस्फीयर। तो भाई सब दो सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन हुआ, एक तो कोन और दूसरा हेमिस्फीयर का। इसका मतलब एक ऐसा सॉलिड है, ये सेकेंडरी सॉलिड हुआ। जब हम लोग सिलेंडर और कोन को ज्वाइन करते हैं तो एक रॉकेट तैयार। तो हम लोगों ने कोन लिया और नीचे क्या है? सिलेंडर, तो एक रॉकेट की शेप निकल कर आ जाती है। इसका मतलब दिस इज अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉलिड्स। 2 सॉलिड का कॉम्बिनेशन हो जाता है। क्यूबॉइड और सिलेंडर को जोड़ दें तो क्या बन जाता है?
जेंटल स्ट्रैंड बन जाता है। जब हम लोग दो कोन्स को आपस में बेस के साथ में ज्वाइन करा दें तो डबल कोन तैयार हो जाता है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं भाई? सारे के सारे एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी सॉलिड्स के। ठीक है, तो आई थिंक सेकेंडरी सॉलिड्स आप लोगों को समझ आ गया है। तो अब भैया तीसरे वाला हम लोग करते हैं। तीसरे टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग नेस्टेड सॉलिड्स। तो ये नेस्टेड सॉलिड्स क्या होते हैं? दीज आर द सॉलिड्स वेयर वन सॉलिड इज प्लेस्ड इनसाइड अदर। तो जब हम लोग एक सॉलिड के अंदर दूसरे सॉलिड को प्लेस करते हैं, सेट करते हैं, अटैच करते हैं, ये पूरी तरीके से फिटेड भी हो सकता है, एम्बेडेड भी हो सकता है। ठीक है, तो वी यूजुअली कंपेयर वॉल्यूम्स लेफ्ट और ऑक्यूपाइड इन सच केसेस। तो जब हम लोग किसी भी सॉलिड के अंदर दूसरे सॉलिड को फिट कर देते हैं तो ऐसे केस में जो नया सॉलिड हम लोगों के सामने तैयार होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड सॉलिड। ठीक है, आमतौर पे इस तरीके के सॉलिड से रिलेटेड जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पे वॉल्यूम से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, एग्जांपल हम लोग देख लें भाई, एक स्फीयर इनसाइड द क्यूब। एक स्फीयर को क्यूब के अंदर पुट कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? नेस्टेड सॉलिड हो जाएगा। कोन इनसाइड द सिलेंडर, एक कोन को एक सिलेंडर के अंदर फिट कर दिया जाए। ठीक है, अ स्मॉल कोन इनसाइड द बिगर क्यूब, एक छोटे से क्यूब को एक बड़े क्यूब के अंदर फिट कर दिया जाए या बना दिया जाए तो फिर ऐसे केस में हम लोग क्या कह सकते हैं? सॉलिड कैसा होगा? वो नेस्टेड सॉलिड होगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। तो अब आते हैं भाई हम लोग बेसिक सॉलिड्स को एक एक करके डिस्कस करने के लिए। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्यूब और क्यूबॉइड की। ठीक है, तो क्यूब क्या होता है? क्यूब एक ऐसा सॉलिड होता है जिसमें 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस अपने आप में क्या होता है? एक स्क्वायर होता है। क्लियर है? तो हर एक फेस क्यूब का क्या होता है? एक स्क्वायर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक क्यूब है तो इसकी लेंथ कितनी होगी? a यूनिट, ब्रेथ कितनी होगी? वो भी a यूनिट होगी और इसकी हाइट भी भाई साहब कितनी होगी? a यूनिट होगी। जब हम लोग क्यूबॉइड की बात करें तो ये होगी इसकी लेंथ और इसको जनरली हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी ब्रेथ होगी, इसको हम लोग B से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये इसकी हाइट है तो इसको H से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब इन चीजों के बेसिस पर जो चीजें हम लोगों से पूछी जा सकती है वो क्या क्या हो सकता है भाई? पहली चीज हम लोगों से पूछी जा सकती है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं इसको LSA। तो बेसिकली लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? किसी भी क्यूब या फिर क्यूबॉइड में जो साइड वाली 4 वॉल्स होती है ना उनका एरिया। तो भाई यहाँ पे अगर हम लोग देखें 6 फेसेस हैं, हर एक फेस अपने आप में क्या होता है? एक स्क्वायर होता है और एक स्क्वायर यानी कि एक फेस का अगर एरिया निकालना है तो स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। तो 4 फेसेस की बात कर रहा है तो भैया LSA यानी कि 4 फेस का एरिया कितना होगा? इसको हम लोग निकालेंगे कैसे? 4a स्क्वायर से, जहां पे a क्या है? a इज द साइड ऑफ द क्यूब, क्यूब की साइड है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया अभी डिस्कस किया, कितने फेसेस होते हैं इसके अंदर? 6 फेसेस होते हैं, हर एक का एरिया होता है a स्क्वायर। तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया होगा 6a स्क्वायर। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होगा a क्यूब, जहाँ पे a क्या है? साइड ऑफ द क्यूब है। ठीक है, डायगोनल अगर हम लोगों को निकालना है तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है a√3। सिंपल है। अब बात करेंगे हम लोग क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया यानी कि एरिया 4 वॉल्स हम लोगों को निकालना है तो ये होगा 2 × L + B × में H। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का होता है 2 × LB + BH + HL। तो ये टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है। L क्या है? लेंथ है, B ब्रेथ है और H क्या है? हाइट है। वॉल्यूम हम लोगों को निकालना है तो इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है L × B × H। सिंपली लेंथ, ब्रेथ और हाइट का कर दीजिए मल्टीप्लाई। और क्यूबॉइड का जब हम लोगों को डायगोनल निकालना हो तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है √में L² + B² + H²। ठीक है, तो आई थिंक क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड फॉर्मूले आप लोगों को क्लियर है। क्लियर है तो भाई अब बात करेंगे हम लोग कोन की। तो कोन बेसिकली क्या होता है? कोन एक ऐसा सॉलिड होता है, अगर इसकी बात करें तो भाई बर्थडे कैप आप लोगों ने देखा होगा, आइसक्रीम आप खाते हैं तो बेसिकली किसके एग्जांपल्स होते हैं? कोन के एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसी शेप, चलिए इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो कोन होता है कुछ इस तरीके का सॉलिड। ठीक है, तो ये सॉलिड अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो देखा वो बेसिकली क्या है? अपने आप में कोन का एग्जाम्पल है। अब इस कोन को अगर हम लोग देखेंगे तो देखो इसके अंदर आप लोगों को 2 सरफेसेस दिखाई देंगे। एक ये वाला, ये कैसा है? कर्व सरफेस है, घुमावदार है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग कर्व सरफेस।
और एक नीचे देख पा रहा है, ये बेसिकली अपने आप में सर्कल है, और अगर ये सर्कल है तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट सरफेस। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों को दो सरफेसेस देखने को मिलते हैं। ये वाला कौन सा सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है, और ये नीचे जो हम लोग देख रहे हैं ना फ्लैट सरफेस है। और ये फ्लैट सरफेस अपने आप में क्या होता है, एक सर्कल होता है। तो फिगर में देखो ये वाला हम लोगों ने फ्लैट सरफेस शो किया है, और ये वाला क्या है, कर्व्ड सरफेस है। अब अगर नीचे वाला यानी कि जो फ्लैट सरफेस है वो एक सर्कल है, तो सर्कल है तो जाहिर है रेडियस भी होगी। तो भाई सेंटर से लेकर यहाँ तक की आउटर बाउंड्री तक की जो लेंथ होती है इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, और जनरली इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये कोन की वर्टेक्स है, तो कोन की वर्टेक्स से अगर हम लोग बेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये बेसिकली सेंटर पे ही आएगा। तो इस परपेंडिकुलर ड्रॉ को यानी कि वर्टेक्स से लेके बेस के सेंटर की जो बीच की डिस्टेंस होती है इसको हम लोग बोलते हैं कोन की हाइट, और इसको हम लोग दिखाते हैं एच से। इधर साइड में जो तिरछी ऊंचाई देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं जनरली स्लैंट हाइट, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो तीन चीजें समझ आई। आर से रिप्रेजेंट किया जाता है कोन के बेस की रेडियस को, एच से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कोन की हाइट को, और एल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कोन की स्लैंट हाइट को। और अगर ये तीन चीजें क्लियर हो गई हैं तो अब हम लोगों से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस पर बेस्ड होंगे, भाई कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या है, ये जो कर्व्ड पार्ट है ना इसका एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। तो भाई इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जहाँ पे पाई क्या है, कांस्टेंट है। तो पाई क्या है, कांस्टेंट है। अगर नहीं दिया जाता है पाई की वैल्यू तो जनरली हम लोग क्या लेकर चलेंगे इसको 22/7। ठीक है, और दी जाती है वैल्यू तो वो वैल्यू यूज करनी है हम लोगों को। तो भाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है, पाई आर एल, जहाँ पे एल क्या है, एल इज द स्लैंट हाइट, एल इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। और अगर हम लोगों को एल की वैल्यू नहीं दे रखी है, सपोज करिए हम लोगों को हाइट दे रखी है और हम लोगों को रेडियस दे रखी है, और हम लोगों को क्योंकि कर्व्ड सरफेस निकालना है तो एल की जरूरत है, तो एल निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच और आर के बेस पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एल फाइंड कर सकते हैं, और फिर सी एस से निकाला जा सकता है। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो भाई टोटल में क्या करें, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर हम लोग बेस के एरिया को प्लस कर दें, और बेस अपने आप में क्या है, बेस अपने आप में सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सी एस ए यानी कि पाई आर एल में अगर हम लोग पाई आर स्क्वायर प्लस कर दें तो क्या होगा, देखो जरा पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, तो पाई आर ले लिया कॉमन, तो क्या बचा एल प्लस इस टर्म में बचेगा आर। तो इस तरीके से जो टोटल सरफेस एरिया हुआ वो क्या हुआ, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। वॉल्यूम निकालना है अगर हम लोगों को किसी भी कोन का, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन चीजें हम लोगों से पूछी जाएंगी, और तीनों के फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब ये सारी चीजें समझ आ गई है, तो अब करना स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है हम लोगों को, बोला गया है फाइंड द सी एस ए यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड टी एस ए का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन्स इफ फर्स्ट पार्ट में दिया है रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 7 सेंटीमीटर। तो भाई हम लोग फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे कि रेडियस हम लोगों को दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, एंड स्लैंट हाइट हम लोगों को दे रखी है 7 सेंटीमीटर। दो चीजें निकालनी है, एक तो सी एस ए और दूसरा टी एस ए। निकालो भाई, सो देयरफॉर सी एस ए, पहला सी एस ए निकालते हैं, और सी एस ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली पाई आर एल। क्या करना है, वैल्यूज फिट कर देनी है। भाई पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो क्या समझाया, क्या रखना है, तब रखना है आपको 22/7 किसकी जगह पर, पाई की जगह पर। आर तो पता है हम लोगों को कितना है, 5 है, रखिए भाई, और एल हम लोगों को दे रखा है कितना, इस केस में 7 दे रखा है। अब करो इसको सिंप्लीफाई, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 22 × 5, और 22 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बच जाएगा 110। और क्योंकि ये लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में है, तो एरिया किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो भाई फर्स्ट पार्ट में जो सी एस ए फाइंड करना था वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, और क्या फाइंड करना है, टी एस ए। तो लिखो भाई यहाँ पर एंड टी एस ए यानी कि टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और सिंपली बेटा वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई की जगह पे रखा बेटा हम लोगों ने 22/7, आर की जगह पे 5 रख देते हैं हम लोग,
ठीक है। एल की जगह पे एल की वैल्यू रखेंगे जो कि कितनी है 7, और आर की जगह पे हम लोगों ने रख दिया कितना 5। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो 22 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 अपॉन में आ गया 7, और 7 और 5 प्लस कर देंगे तो 7 और 5 कितना हो जाना है 12 हो जाना है। अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि चीजें कैंसिल आउट नहीं होंगी। तो 12 का मल्टीप्लाई करो भाई इसमें, तो 12 1 जा 12, लास्ट में एक जीरो रहेगा ही। 12 1 जा 12 रखा, कैरी गया 1, 12 1 जा 12 और 1 कितना हो गया 30, और अपॉन में कितना 7। अब या तो कह दीजिए यही आंसर है या फिर इसको डेसिमल में निकाल दो। चलो डेसिमल में निकाल देते हैं। 1320 को डिवाइड कर देते हैं किससे 7 से। तो 7 से कितने टाइम 7 1 जा 7, 6 बचा, फिर 2 बन जाएगा, 7 8 जा 56, 6 बच गया, ऊपर से आ गया 0, 7 8 जा 56, और अब कितना बचा 4, डेसिमल लगा दीजिए 0, 7 5 जा 35, फिर कितना बचेगा 5 बचेगा, डेसिमल लगाए तो 0 बढ़ा सकते हैं, और 7 7 जा 49, तो दिस अप्रॉक्स। तो इसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये आंसर भी आपका सही था, और चाहे तो डेसिमल फॉर्म में दे सकते हैं, राइट। तो आई थिंक पहला पार्ट क्लियर हो गया होगा। दूसरे पार्ट में भाई हम लोगों को रेडियस दे रखी है कितनी 7 सेंटीमीटर, और हम लोगों को स्लैंट हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है सी एस ए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर एन। पाई की जगह पे रखा 22/7, आर की जगह पे हम लोगों ने रख दिया 7, और स्लैंट हाइट हम लोगों को दे रखी है 10। देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, अब 22 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं भाई टी एस ए। टी एस ए निकालने का फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस वैल्यूज रखिए। तो आपने पाई की जगह पे रखा 22/7, आर कितना है इस केस में 7 है, तो यहाँ पे रखा 7। अब एल प्लस आर है, तो एल की जगह पे तो आपने रख दिया बेटा 10, और आर की जगह पे क्या रखोगे, आर की जगह पे रखोगे 7। सबसे पहले 7 से 7 को कैंसिल कर दो, तो बाहर क्या मिला, बाहर मिला 22। इन दोनों को प्लस कर दोगे तो बन जाएगा 17। अब 17 का टेबल तो भाई आता ही है आपसे, 17 2 जा 34 होता है, कैरी गया 3, 17 2 जा 34 और 3 कितना हो जाएगा 34, और 3 का मतलब 37। तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया हुआ। सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस करते हैं थर्ड पार्ट पर जाने से पहले। राइट भाई, थर्ड पार्ट में अब क्या दिया है, रेडियस दे रखी है। तो रेडियस हम लोगों को दे रखी है कितनी 3.5, और स्लैंट हाइट हम लोगों को दे रखी है इस क्वेश्चन में 6.5। सी एस ए फाइंड करना है, तो सी एस ए क्या होगा पाई आर एल। सो दैट इज द फॉर्मूला। पाई की जगह पे रखो भाई 22/7, आर की जगह पे रख दोगे क्या 3.5, और एल कितना है इस बार 6.5 है। ठीक है, कैंसिल आउट करो, देखो कुछ कैंसिल आउट होता है क्या। तो भाई हम लोगों ने देखा 7 से 3.5 कैंसिल हो जाएगा। 7 से देखो 3 तो डिवाइड होगा नहीं, तो डेसिमल आ रहा है। जैसे ही डेसिमल आ रहा है तो क्या करिए, सबसे पहले डेसिमल लगाओ, तो कितना बन गया 35। अब 7 से 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आया 0.5। और देखो 0.5 कभी भी दिखता है ना, तो 0.5 का मतलब होता है हाफ। 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा। ठीक है, तो भाई आधे का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 22 को क्या कर देगा, आधा कर देगा, और 22 का आधा क्या होता है 11 होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 11, और साथ में क्या आ गया 6.5। अब 11 का टेबल जानते हैं, मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे। तो 11 5 जा 55, कैरी गया 5, 11 6 जा 66, और 5 66 और 5 हो गया भाई 71। और डेसिमल के बाद एक डिजिट थी, तो एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा दीजिए। तो कितना आ गया आंसर भाई 71.5। चीजें सेंटीमीटर में है, तो भैया एरिया निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो सी एस ए तो फाइंड कर लिया, अब क्या निकालने की जरूरत है, अब निकालने की जरूरत है टी एस ए। तो टी एस ए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई की जगह पे रखा 22/7, आर की जगह पे भाई 3.5 है, रख दो 3.5,
एल की जगह पे रखा हम लोगों ने 6.5 और आर की जगह पे रखा है हम लोग 3.5। ठीक है, कुछ चीजें कैंसिल आउट होती हैं तो सबसे पहले वही काम करो, कैंसिल आउट करो। 7 से देखो कैंसिल हो गया कितनी बार, 0.5 टाइम्स, और 0.5 का मतलब होता है आधा, तो 22 का मल्टीप्लाई आधे में करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 11। और यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर दें तो 6 और 3 9 और 1 10 हो गया। ठीक है, तो 11 इंटू 10, 11 इंटू 10 कितना हो गया, 110 बन गया। तो दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, तो आई थिंक पहला वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया है, जहां पे कि हम लोगों को रेडियस दे रखी थी और स्लैंट हाइट दे रखी थी। अब देखो नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम पर आते हैं। यहाँ पर हम लोगों को अब क्या दिया है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन विथ हाइट 3 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब इस बार क्या दिया है भाई, हम लोगों को बोला है कि एक कोन है और इस कोन की जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है और इस कोन की जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, और हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ये हम लोगों के सामने ऑप्शंस है, चेक कर लेते हैं भाई कौन सा सही है। तो क्या क्या दिया है भाई, इस क्वेश्चन में हम लोगों को h की वैल्यू दे रखी है, कोन की हाइट जो कि कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और रेडियस हम लोगों को दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास h है, हम लोगों के पास में r है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सी एस ए, और सी एस ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे पाई आर एल होता है। हमारे पास रेडियस है क्या, क्योंकि अगर पाई आर एल की वैल्यू निकालनी है तो रेडियस होनी चाहिए। क्या हमारे पास रेडियस है, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल है। क्या हमारे पास स्लैंट हाइट है, तो आपका जवाब होगा नहीं है। हमारे पास हाइट है और हमारे पास में रेडियस है, लेकिन क्या नहीं है, स्लैंट हाइट हम लोगों के पास में नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करें, जिस चीज की जरूरत है और वो हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले उसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, तो h दे रखा है, r दे रखा है, देयरफॉर निकालो सबसे पहले स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज, h की जगह पे रख दिया आपने 3 और इसका स्क्वायर, r की जगह पे रख रहे हैं आप क्या 4, तो इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। जब दोनों को प्लस कर दें तो बन गया 25 और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। इसका मतलब एल यानी कि स्लैंट हाइट कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर निकल कर आ जाती है, और हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया अब। ठीक है, सो देयरफॉर सी एस ए निकालने का फॉर्मूला होता है भाई पाई आर एल। पाई की जगह पे रखो क्या 22/7, आर ऑलरेडी पता है कितना है 4 है, रख दीजिए, और एल हम लोगों ने अभी अभी फाइंड किया है कितना है 5 है। क्लियर हुआ। अब भाई मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 4 जा 20। अब 20 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 440/7। क्या इनमें से कोई आंसर अभी मैच कर रहा है, अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि सारे के सारे मिक्स फ्रैक्शंस हैं। तो आप भी क्या करो, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 7 5 जा 7, 6 जा होता है 42, बचा कितना 2, ऊपर से आ गया 0, तो 7 2 जा 14, बचा कितना 6 बच गया। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 62 होल अपॉन में क्या रहेगा भाई, ऊपर रहेगा 6 और अपॉन में आ जाएगा 7, तो 62 होल 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। ठीक है, तो भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या दिया है भाई, पढ़ो जरा ध्यान से। आप लोग सबसे पहले क्या किया करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। कर सकते हो तो सबसे पहले अपने आप से ट्राई करो, कुछ दिक्कत हो रही है तो फिर वीडियो को देखो। भाई इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज दिस। तो इस बार ये क्या दिया है, हम लोगों को डायमीटर दे रखा है किसका, कोन के बेस का। एंड स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, सी ऐसे फाइंड करना है। ठीक है, तो भाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायमीटर दिया है, तो डायमीटर का मतलब डी कह लो, या डायमीटर को ही क्या कह सकते हैं 2r, एंड 2r इक्वल टू व्हाट 10.5 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है। स्लैंट हाइट को हम लोग दिखाते हैं एल से, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब डायमीटर दिया है तो सबसे पहले क्या करो, रेडियस निकाल लो भाई। सो अगर 2r की वैल्यू 10.5 है, सो दिस इंप्लाइज के r कितना होगा 10.5/2 होगा। चाहो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो ऐसे ही लेके चलो। ठीक है, तो r की वैल्यू है, l हम लोगों के पास में है, हमें निकालना है सी एस ए। तो बड़ा सिंपल है, देयरफॉर सी एस ए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर एल।
आर भी है हमारे पास में और एल की भी वैल्यू है, सिंपली पुट कर दीजिए। पाई की जगह पे रखिए 22/7, आर की जगह पे क्या रखोगे, यहाँ पे रखोगे 10.5 अपॉन में 2, एल की जगह पे भाई रखने वाले हो क्या 10। अब देखो कैंसिल आउट होती है चीजें, तो कैंसिल आउट करो, तो 7 से देखो कैंसिल हो जाएगा, 7 बन जा 7, 3 बचेगा, डेसिमल बीच में आ रहा है तो डेसिमल लगाओ, और 3 और 5 35 हो गया, तो 7 5 जा 35, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल हुआ 11 टाइम्स, ठीक है। अब पहले क्या करो, 11 का मल्टीप्लाई करो 1.5 के साथ में, तो 11 5 जा हुआ 55, ठीक है। 11 1 जा 11 और 5, 11 और 5 कितना हो गया 16 हो गया, लास्ट में एक जीरो आ जाएगा, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो भैया एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा दोगे, तो कितना आएगा फाइनली 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हुआ भाई इस क्वेश्चन का। अब अगले क्वेश्चन पर आए तो यहाँ पर हम लोगों को दिया है द हाइट ऑफ द कोन इज 16 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को कोन की हाइट दे रखी है कितनी 16 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस रेडियस इज, रेडियस दे रखी है बेस की कितनी 12 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू 12 है, ठीक है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि सी एस ए फाइंड करना है, एंड टोटल सरफेस एरिया मतलब हम लोगों को टी एस ए फाइंड करना है, और इस बार पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, करेक्ट। तो एच गिवन है और आर गिवन है, हम लोगों को सी एस ए फाइंड करना है, और भाई सब क्या फाइंड करना है टी एस ए, और सी एस ए निकालो चाहे टी एस ए निकालो, दोनों में ही किसकी जरूरत पड़ती है हम लोगों को, स्लैंट हाइट की। क्या हमारे पास स्लैंट हाइट है, नहीं है। जब स्लैंट हाइट नहीं है तो सबसे पहला काम क्या किया जाए, स्लैंट हाइट निकाली जाए, ठीक है। तो सबसे पहले चलो निकालते हैं स्लैंट हाइट। जब एच 16 है और आर है 12, देयरफॉर स्लैंट हाइट यानी कि एल कैसे निकालते हैं बताओ फॉर्मूला, भाई फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की जगह पे भैया वैल्यू रखो 16, तो 16 का स्क्वायर, आर की जगह पे रखा आपने 12, तो 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 256, और 12 का स्क्वायर होता है कितना 144, जब दोनों को प्लस कर देंगे तो बनेगा 400 अंडर रूट में, और 400 किसका स्क्वायर होता है तो आप कहेंगे 20 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 20, मतलब एल की वैल्यू आपने निकाल दी कितनी 20 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों के पास में एल की वैल्यू है, हमें क्या निकालना है सी एस ए और टी एस ए, निकालो भाई एक एक करके। देयरफॉर सी एस ए निकालने का फॉर्मूला पाई आर एल, पाई की जगह पे रखा, अच्छा पाई की वैल्यू दे रखी है इस बार 3.14, तो पाई की जगह पे क्या रखना है हमें 3.14, आर की जगह पे बता रखा 12, और एल है कितना, एल है 20। अब तीनों को करो मल्टीप्लाई, तो 12 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 12 चौक 48, 12 कम 12 और 4 16, एक कैरी गया, 12 की 36 और 1 37, ठीक है। डेसिमल की 2 डिजिट, और इनटू में कितना हो गया 20। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 7 जा 14 और एक 15, 2 3 जा 6 और एक 7, ठीक है। एक जीरो आ जाएगा लास्ट में, और 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल, तो 753.60 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ क्या सी एस ए। क्लियर है, अगर सी एस ए क्लियर है तो अब निकालते हैं भाई टी एस ए। टी एस ए निकालने का फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, वैल्यूज रख दीजिए। पाई की जगह पे रखा 3.14, आर की जगह पे हम लोगों ने रखा 12, एल की जगह पे 20 रखते हैं भाई, प्लस फिर से आर है तो आर की जगह पे रखेंगे 12, और करेंगे इसको सिंप्लीफाई, सो दिस बिकम्स 3.14 into 12, और इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना बन जाएगा देखो 20, और 12 प्लस करेंगे तो बन जाएगा 32। अब सबको करो मल्टीप्लाई, ऐसा करो पहले 12 का मल्टीप्लाई 3.14 में करेंगे, तो यहाँ भी किया था 12 का मल्टीप्लाई 3.14 में कितना आया 37.68, और इनटू में क्या है, इनटू में 32 है, बस इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 37.68 और 32 का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकला है, ये निकल कर आ जाता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स लेंथ हाइट इज 25 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस, क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि कोन की रेडियस हम लोगों को फाइंड करनी है। अच्छा दिया क्या है, दिया है हम लोगों को कर्व सरफेस एरिया, यानी कि सी ऐसे हम लोगों को दे रखा है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्लैंट हाइट का मतलब एल की वैल्यू दे रखी है 25 सेंटीमीटर, और चाहिए क्या हम लोगों को, रेडियस यानी कि आर की वैल्यू। ठीक है, करना शुरू कहाँ से करेंगे भाई, यहाँ से करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सी एस ए गिवन है कितना, 550। अच्छा सी एस ए हमारे हिसाब से क्या होता है, हमारे हिसाब से कहने का मतलब फॉर्मूला, तो भैया इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो चाहे तो सी एस ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पाई आर एल। अब यहाँ पे क्या है, 550 है, पाई की जगह पे रखो भाई, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो 22/7, आर हम लोगों को निकालना है तो इसको तो ऐसे ही रखो, और एल तो दे रखा है ना कितना, 25, एंड दिस इक्वल टू 550। हमें आर चाहिए तो क्या करें, इन दोनों नंबर्स को कर देते हैं ट्रांसपोज, तो आर तो इधर ही रोका, 550 अपने प्लेस पर एज इट इज लिख दिया, 7 जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और ये दोनों नंबर्स आ जाएंगे डिवीजन में, तो आपने रखा 22 नीचे और 25 भी नीचे रख दिया। ठीक है, अब 11 से कैंसिल कर दो, देखो 11 से 50 टाइम्स कैंसिल हो गया, 11 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, अब 25 से ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब रेडियस कितनी आ जाती है, 7 सेंटीमीटर निकल कर आ जाती है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, क्या फाइंड करना है जी इस बार, टोटल सरफेस एरिया कोन का। स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर दे रखा है कितना, 24 मीटर। तो क्या क्या दिया है हम लोगों को, स्लैंट हाइट मतलब एल की वैल्यू दे रखी है 21 मीटर ना कि सेंटीमीटर, तो 21 मीटर है स्लैंट हाइट, और डायमीटर दिया है कितना, 24 मीटर, डायमीटर कहने का मतलब 2r इक्वल टू 24, तो भाई सब r कितना हो गया, 24/2, ट्रांसपोज कर दिया, 24/2 का मतलब 12, तो भाई 24 को 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, 12 मीटर, तो 12 मीटर क्या है, 12 मीटर है रेडियस, और 21 है स्लैंट हाइट। निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया, सो देयरफॉर टीएसए, तो टीएसए निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर, ब्रैकेट में एल प्लस आर, वैल्यूज रख दीजिए भाई, एल की पाई की जगह पे 22/7 रखा, आर कितना है, आर है 12 एज इट इज रख दिया, एल की जगह पे हम लोगों ने रखा 21 और आर की जगह पे हम लोगों ने फिर से 12 रखा। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो 22 ऐसे ही पुट किया, 12 एज इट इज हम लोगों ने रखा, अपॉन में 7 रख दिया, और इन दोनों को कर लेते हैं प्लस, तो 21 और 12 को प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 33। क्या वैल्यूज कुछ चीजें कैंसिल आउट होगी, नहीं हो रही है तो क्या करो, ऊपर के नंबर्स का मल्टीप्लाई और नीचे वाले नंबर का या तो डिवाइड या फिर फ्रैक्शन में छोड़ दो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, 12 का मल्टीप्लाई पहले कर लो 22 में, तो 12 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26 बन गया, इनटू में आ गया भाई 33 और अपॉन में आ गया 7। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो 3 4 जा होगा 12, 3 6 18 और 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7, 792, फिर से 792 आएगा तो ये बन गया 2, 9 और 2 11, 9 और 7 16 और 1 17 और ये 8 बन गया। ठीक है, तो 8712 क्या निकल कर आ जाता है, यहाँ पर आता है 8712/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चाहो तो इसको डिवाइड कर दो, डेसिमल में निकाल सकते हो या फिर मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाला जा सकता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आंसर है, आप इस फॉर्म में भी छोड़ेंगे तो भी चलेगा, आप डेसिमल में निकाल देंगे तो भी सही होगा। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज, यानी कि सीएसए दे रखा है हम लोगों को कोन का, और स्लैंट हाइट हम लोगों को दे रखी है कोन की। अब दो चीजें निकालनी है, पहली चीज तो क्या है कि रेडियस ऑफ द बेस निकालो, और दूसरी चीज टीएसए फाइंड करो।
तो भाई हम लोगों को दिया क्या है, हम लोगों को CSA दे रखा है कोड का, तो CSA कितना दिया है, CSA हम लोगों को दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्लैंट हाइट यानी कि L की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 14 सेंटीमीटर। और दो चीजें निकालनी है, पहले पार्ट में हम लोगों को रेडियस निकालनी है और दूसरे पार्ट में हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो चीजों को आगे कहाँ से बढ़ाएंगे भाई, इस दी गई इंफॉर्मेशन के साथ में। स्लैंट हाइट हमारे पास में है ही, रेडियस चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो CSA क्या होता है, CSA होता है पाई आर एल। तो CSA की जगह पे पाई आर एल रखा और इक्वल में कितना हुआ 308। अब वैल्यूज पुट करो, तो पाई की जगह पे क्या रख सकते हो 22/7। आर हम लोगों को चाहिए तो इसको तो ऐसे ही रखिए और एल की जगह पे रख दीजिए क्या 40 और इक्वल के इधर 308 एज इट इज रख दिया। कुछ चीजें कैंसिल आउट होती हैं तो सबसे पहले वो कैंसिल आउट कर लो, तो आप कहेंगे 7 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। ठीक है, हमें आर चाहिए तो इन दोनों नंबर्स को करते हैं ट्रांसपोज, तो आर तो हम लोगों ने इधर ही रोका, 308 अपने प्लेस पर है। अब यहाँ पे दो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर के साथ में, तो ट्रांसपोज करेंगे तो कहाँ जाएंगे, डिवीजन में जाएंगे। ठीक है भैया, डिवाइड कर दो, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये बन गया 154। 11 से इसको डिवाइड करें तो 11 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स और 11 से कैंसिल होगा 11 बच जाए 11, 4 बचेगा 44 बन जाएगा 14। 2 से फिर से इसको कैंसिल करना है, 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। तो ये पहला आंसर निकल आया। पहले आंसर में क्या निकालना था, पहले पार्ट में क्या निकालना था, रेडियस ही निकालनी थी तो निकाल दी हम लोगों ने। अब हमें एक और चीज निकालनी है दूसरे पार्ट में, क्या, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, सुनना हो, नाउ PSA ऑफ द कोड क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। पाई की जगह पे फिर से रखो 22/7, आर की जगह पे आर की वैल्यू रख दीजिए 7। एल पता ही है ऑलरेडी हम लोगों को कितना है 14 है, तो यहाँ पे रखा 14 और आर की जगह पे हम लोगों ने रख दिया 7। देखो सबसे पहले 7 से 7 कैंसिल कर दिया तो क्या मिला 22 इंटू में कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 21। अब 22 का मल्टीप्लाई कर दो 21 में। ठीक है, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से 264। ठीक है, तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बन गया टोटल सरफेस एरिया। राइट, तो आई थिंक चीजें यहाँ तक समझ आ पा रही होंगी, कुछ भी टफ नहीं लग रहा होगा। सिंपली बस क्या करना है, देखना है दिया क्या है और निकालना क्या है। जो निकालना है फॉर्मूला लिखो, वैल्यूज पुट करो और सिंप्लीफाई कर लो। तो इतने आसान आसान से क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर आते हैं और इसमें हम लोगों को दिया है अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। ये कोनिकल टेंट है 10 मीटर हाई का मतलब इसकी हाइट हम लोगों को दे रखी है, तो कोनिकल टेंट की हाइट हम लोगों को दे रखी है कितनी 10 मीटर एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर। तो क्या दिया है हम लोगों को, रेडियस। रेडियस का मतलब आर की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 24 मीटर। देन फाइंड द स्लैंट हाइट। तो पहली चीज हम लोगों को निकालनी है स्लैंट हाइट यानी कि एल की वैल्यू। फिर उसके बाद बोला है कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, यानी कि कैनवस की कॉस्ट क्या होगी टू मेक द टेंट, जो कि इस टेंट को बनाने के लिए यूज किया जाएगा। इफ द कॉस्ट इज 1 मीटर स्क्वायर कैनवस ₹70, 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की अगर कॉस्ट 70 रुपीज है तो क्या निकालना है दूसरे पार्ट में हम लोगों को, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड जो कि इस टेंट को बनाने के लिए यूज होगा। ठीक है, चलो तो निकालते हैं भाई। पहले तो निकाल लेते हैं हम लोग स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हम लोगों को निकालनी है, तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला, जबकि हमारे पास h हो और r हो, तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। भाई रूट में रखिए, h की वैल्यू कितनी है 10, तो इसका स्क्वायर, r कितना है 24, तो भाई इसका स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 24 का स्क्वायर होता है 576। दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा 676 और 676 इज व्हाट, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 26। किसका स्क्वायर होता है 26 का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ भाई 26। तो एल की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी 26 मीटर। ठीक है, तो पहला आंसर तो देखो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। स्लैंट हाइट हम लोगों को निकालनी थी जो कि हम लोगों ने निकाल दी है।
अब हमें क्या निकालनी है भाई, टेंट को बनाने के लिए कैनवस चाहिए, तो कैनवस को खरीदने की कॉस्ट निकालनी है टोटल। तो पहले तो ये निकालना है कि कैनवस की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर ये पता चल जाए कि कैनवस कितना चाहिए तो कॉस्ट भी निकाल पाएंगे। और कैनवस कहाँ लगेगा, देखो अगर हम लोग किसी भी कोनिकल टेंट की बात करें तो कोनिकल टेंट इस तरीके का रहेगा। तो कैनवस या कोई भी कपड़ा अगर कोनिकल टेंट को बनाया जाना है तो कहाँ पे लगता है भाई, इसके कप सरफेस पर लगता है। इसका मतलब अगर हम लोगों को ये निकालना है कि कितने कपड़े की जरूरत है, कितने कैनवस की जरूरत है, तो क्या निकालना है भाई, इसका CSA हम लोग फाइंड कर ले। जितना CSA होगा उतना ही कपड़ा चाहिए हम लोगों को इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो निकालिए भाई CSA। Therefore now the CSA ऑफ द कोन होता है भाई पाई RL। अब हमारे पास रेडियस भी और हमारे पास स्लैंट हाइट भी है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। पाई की जगह पे रखा 22/7, आर की जगह पे हम लोगों ने रख दिया 24 और एल की जगह पे हम लोगों ने रख दिया 26। कुछ चीजें कैंसिल आउट होंगी तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होंगी, नहीं होंगी तो चीजों को एज इट इज रख दीजिए। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों को मिल रहा है क्या, 22/7 इंटू में 24 इंटू में 26 मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना कपड़ा हम लोगों को चाहिए, इतना कैनवस हम लोगों को परचेज करना होगा। किस रेट में परचेज करना होगा भाई, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 70 रुपी। जब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट पता है तो भाई सब कितने कपड़े की कॉस्ट कितनी होगी के लिए क्या करें, मल्टीप्लाई। समझ आ रहा है। या फिर अगर कभी भी एरिया का केस है, कभी भी अगर एरिया का केस है और हम लोगों को टोटल कॉस्ट निकालनी हो तो टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है रेट इनटू एरिया। तो रेट कितना है, रेट है 70 रुपी, तो यहाँ पे रखा है 70। एरिया कितना है, एरिया लिख दीजिए 22/7 इंटू 24 इंटू 26। अब देखो 7 से सीधे सीधे कैंसिल हो गया, कितने टाइम्स 10 टाइम्स। अब सिंपली क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। 22 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 220। 24 और 26 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो 26 और 24 का मल्टीप्लाई, 4 3 24, 4 3 8 और 2 10, 26 दूनी बावन, 4 2 5 और 1 6, 624। और 624 का मल्टीप्लाई फिर से किसके साथ होगा, 22 के साथ में, लास्ट में 0 लगा देंगे। करो भाई, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 8 8 और 4 12, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, 2 और 1 3 और ये बन गया। तो कितना आ गया फाइनली, कितना आ गया 137,280। ठीक है, और ये किसका रुपए, इसका मतलब कितनी कॉस्ट होगी, 1,37,280 रुपीज का टोटल कॉस्ट बैठेगी अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 70 रुपीज है। क्लियर है, तो आई थिंक ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोला गया है द स्लैंट हाइट्स ऑफ 2 कोन्स आर इक्वल, यानी कि इस बार हम लोगों को दिया है कितने कोन्स हैं, 2 कोन्स हैं, और दोनों ही कोन्स की जो स्लैंट हाइट्स हैं वो कैसी हैं, आपस में इक्वल है। एंड दियर रेडियाई आर, और उनकी जो रेडियस है वो किस रेशियो में, 3:4 में। देन फाइंड द रेशियो ऑफ दियर कर्व सरफेस एरियाज। तो क्या निकालना है हम लोगों को, तब ऐसे केस में हम लोगों को दोनों ही कोन्स के कर्व सरफेस एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना। भाई हम लोगों को 2 कोन्स दे रखे हैं और दोनों की स्लैंट हाइट इक्वल दे रखी है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट द स्लैंट हाइट्स, लेट द स्लैंट हाइट्स ऑफ द 2 कोन्स इक्वल टू n। तो दोनों की हम लोगों ने स्लैंट हाइट क्या मान ली, n मान ली। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की रेडियस का रेशियो कितना है, 3:4 है। ठीक है, तो एक की रेडियस मान लो r1 और दूसरे की रेडियस मान लो r2। तो r1 रेशियो r2 हम लोगों को दिया है 3:4। और कभी भी जब ऐसा हो कि 2 क्वांटिटीज हम लोगों को दे रखी है, 2 क्वांटिटीज हम लोगों को दे रखी है, उनका रेशियो दे रखा है बेसिकली, तो ऐसे केस में अगर हम लोगों को एक्चुअल क्वांटिटीज लेट करनी होती हैं तो क्या करते हैं, एक वेरिएबल की हेल्प लेते हैं। जब r1 रेशियो r2 3:4 है तो आप एक और चीज लेट कर सकते हो, लेट r1 इक्वल टू, r1 के लिए नंबर क्या है 3 है, तो आप मान सकते हो r1 इक्वल टू 3x। तो फिर r2 कितना लेना होगा, r2 के लिए नंबर क्या है 4 है, तो भैया सेम वेरिएबल लेते हैं। अगर इसको 3x माना है तो इसको क्या मानना होगा, 4x मानना होगा। तो अब हम लोगों के सामने दोनों ही कोन्स की रेडियस है और दोनों ही कोन्स की स्लैंट हाइट है,
और फाइनली हमें क्या चाहिए, दोनों ही कोन्स के कर्व सरफेस एरियाज का रेशियो चाहिए। बात क्लियर हो पा रही है? चलो तो निकालते हैं। सो नाउ मान लेते हैं जो पहला कोन है उसका CSA होगा CSA1, दूसरा कोन है उसका CSA होगा CSA2। तो रेशियो का मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में रखते हैं। तो पहले का CSA क्या होगा, पहले का CSA होगा पाई R1 L1, दूसरे का CSA होगा पाई R2 L2, जहाँ पे R1 क्या है, पहले की रेडियस है, R2 क्या है, दूसरे की रेडियस, पहले की स्लैंट हाइट L, दूसरे की L2 मान के चले तो ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 की जगह पे क्या रख दोगे, R1 की जगह पे आप रख दोगे आप 3x, और L1 देखो दोनों की स्लैंट हाइट L बोलनी है, ठीक है, चाहे L1 हो या L2 हो, दोनों के लिए क्या ले रहा है, L ले रहा है। तो भाई यहाँ पे रखा हम लोगों ने L। नीचे आ जाओ, R2 है, R2 की जगह पे क्या रख सकते हो, 4x रख सकते हो, और दोनों की स्लैंट हाइट L ही है, तो यहाँ भी क्या रख दोगे, L रख दोगे। फिर से देखो कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, तो आप कहेंगे L से L कैंसिल हो गया, X से X कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया भाई, दोनों का रेशियो 3:4। 3/4 का मतलब क्या है, 3/4 का मतलब है 3:4। इसका मतलब इस तरीके से दोनों ही कोन्स का जो कर्व सरफेस एरियाज का रेशियो होगा वो कितना होगा, वो होगा 3:4। ठीक है, आई थिंक ये समझ आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को एकदम से क्लियर हो गए होंगे। कल की क्लास में हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और अभी आपको करना क्या है, मीन द टाइम आप लोगों को जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने आज क्लास में डिस्कस करे हैं वो सारे के सारे बढ़िया से लर्न कर लेने हैं, जैसे कि कल जब हम लोग उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को करें तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रॉब्लम पर बेस्ड है और एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।